तो मुझे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट मिल जाता। ठीक है, और उसको आप सोल्व करके देखना कि इसी स्टेप में जो ये वाला था विदाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए से मल्टीप्लाई ना करके यहाँ पर सीधे डिटरमिनेंट ले लेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी माइनर क्या होते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर्स क्या होते हैं और कोफैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो पहली बात, ये एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो हमने कहा कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, then its adjoint is denoted by ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ए मैट्रिक्स के एडजॉइंट को हम लोग ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इट इज ट्रांसपोज ऑफ a matrix formed by cofactor of corresponding elements of matrix A। ठीक है, क्या कहा यहाँ पे, हमने कहा कि अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके देन इट्स एडजॉइंट इज डिनोटेड बाय ए डी जे, ए एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक, मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए और मैं सेकंड ऑर्डर की मान लेता हूं। अभी मान लो इसके एलिमेंट है A11, A12, A21 और A22। ये तो मैट्रिक्स ए हुई। अब क्या करूंगा, मैं इस मैट्रिक्स का ए का एडजॉइंट निकालूंगा, तो मैं लिखूंगा ए डी जे ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये एक मैट्रिक्स ही होगी, बस क्या इस A11 जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर होगा C11, C11। इस A12 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, C12 और C21 और C22। ये बात क्लियर। अब जो ये मैट्रिक्स फॉर्म हुई बाय कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर्स, इसका मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। ठीक है, अब ट्रांसपोज करने के बाद ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, मतलब C11, C12, C21 और C22। क्लियर। ऐसे ही अगर मान लेते हैं ए मैट्रिक्स हमारे पास थर्ड ऑर्डर की है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी हमारे पास, तो एलिमेंट होंगे A11, A12, A13, A21, A22 और A23। ठीक है, A31, A32 और A33। ये एक मैट्रिक्स हुई मेरे पास थर्ड ऑर्डर की। अब मुझे इसका एडजॉइंट मान लो लिखना है, तो मैं इसके एडजॉइंट को ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्रेजेंट करूंगा। अब मैं एक कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। ठीक है, तो इस A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, C11। तो मैंने एक कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाई C11, C12, C13, C21, C22, C23 और C31, C32 और C33। अब मुझे क्या करना होगा, इसका ट्रांसपोज करना होगा। ठीक है, और ट्रांसपोज करने पर क्या होगा भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएंगे एलिमेंट। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ये मेरे पास कुछ ऐसी मैट्रिक्स आ जाएगी, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी C11, C12, C13,
C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33। ठीक है, अब एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मान लो मैंने पहले एक एग्जांपल लिया, एक मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट हैं, सपोज कर लेते हैं ए बी सी और डी, और आपसे कहा एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए मुझे निकालना है। ठीक, तो मैं इसका पहले कोफैक्टर निकालूंगा C11, ठीक है, फिर C12, C21 और C22, ये कोफैक्टर निकालूंगा। अब जैसे मान लो मुझे इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर चाहिए, तो मैं इस रो को और इस कॉलम को बंद कर लूंगा, क्या आ जाएगा डी, ये तो हुआ माइनर, और क्योंकि आई और जे का सम इवन है तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा। ओड के केस में बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा तो ये माइनस साइन हो जाएगा। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग इनको बंद करूंगा तो यहाँ सी हो जाएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ माइनस साइन आएगा और यहाँ पर बी आ जाएगा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपका ए। क्लियर? तो अब मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म करूंगा कोफैक्टर से, तो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, C11 मेरा बी है, ये माइनस सी है, माइनस बी है, और ये ए है, और इसका मुझे करना रहेगा ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने के बाद ये मेरे पास कुछ ऐसे आएगा, बी और माइनस सी, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस बी, ये डी है, सॉरी ये डी है, डी माइनस सी बी और ए, तो ये आपका फर्स्ट रो बनेगी, डी सी माइनस सी और यहां पर माइनस बी एंड ए। ठीक है, ये मेरे पास अब हुआ क्या, देखो जैसे मैट्रिक्स मेरे पास ये थी, ठीक है, ए बी सी डी, तो ये डायगोनल के एलिमेंट थे ए और डी, यहाँ डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज हो गए, और ये ऑफ डायगोनल के एलिमेंट और इनके साइन चेंज हो गए। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर की दे रखी है, मान लो ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है मेरे पास, मान लिया 1 2 3 और 4, और मुझे इसका एडजॉइंट लिखना है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे याद रख लेता हूं कि डायगोनल के एलिमेंट तो इंटरचेंज हो जाएंगे 4 और 1, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे, -2 और यहाँ -3। ठीक है, तो इसको हम जनरली ऐसे याद रख लेते हैं कि सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स में अगर मुझे एडजॉइंट निकालना रहेगा तो डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज होंगे और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं थ्री ऑर्डर की। अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास ए है और इसके कुछ एलिमेंट हैं, एलिमेंट मान लेते हैं हम 1 2 0 0 3 2 -1 -2 और -3। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। अब आपसे कहा एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दो, एडजॉइंट ऑफ ए आपको कैलकुलेट करना। ठीक है, कैलकुलेट किया तो हमने कहा कि पहले मैं सारे कोफैक्टर निकालूंगा। ठीक, तो अब हम कोफैक्टर अलग से नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली निकाल दे रहे हैं, तो मैंने कहा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स बनेगी और उसका मुझे ट्रांसपोज करना रहेगा। ठीक, यहां पर क्योंकि यहां C11 रहना है तो यहां पर ए कोफैक्टर C11, यहां पर 1 2 रहना है तो माइनस साइन आना है, फिर प्लस आना है, यहां पर माइनस आना है, प्लस आना है, और ये माइनस। ठीक है, यहां पर प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, अब यहां पर मैं माइनर लिखूंगा, ठीक, क्योंकि कोफैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग मैंने पहले से साइन लगा के रख लिए। 1 के कोरस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो दिस इंटू दिस -9 माइनस दिस इंटू दिस तो +4। ठीक है, यहां पर लिखा 2 के कोरस्पॉन्डिंग इसको बंद किया, दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 और +2। यहां पर लिखा 0 के कोरस्पॉन्डिंग इसको बंद किया, दिस इंटू दिस 0 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू 1 3। ठीक है, यहां से 0 के कोरस्पॉन्डिंग इसको और इसको बंद कर लेंगे, इनको बंद कर लेंगे, दिस इंटू दिस -6। ठीक है, दिस इंटू दिस -6, दिस इंटू दिस 0। यहां पर आ जाते हैं 3 के कोरस्पॉन्डिंग लिखना है तो इसको बंद किया, ये मिला दिस इंटू दिस 1 इंटू -3 और दिस इंटू दिस 0। ठीक, 2 के कोरस्पॉन्डिंग इसको और इसको बंद किया, दिस इंटू दिस -2
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, इसके -1 के कोरस्पोंडिंग लिखेंगे तो इनको बंद कर लेंगे, ये दिस इंटू दिस, 2 2 जा 4 माइनस दिस इंटू दिस 0, -2 के कोरस्पोंडिंग लिखेंगे तो इनको बंद करेंगे और ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 2 -0, -3 के कोरस्पोंडिंग लिखेंगे तो इसको बंद करेंगे, 1 इंटू 3 3 और दिस इंटू दिस 0, ठीक है। बस ये कोफैक्टर लिख दिया, तो इनको सिंप्लीफाई किया और बाद में मुझे ट्रांसपोज करना, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका -5, यहाँ से आ जाएगा ये -2, ये हो जाएगा आपके पास 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 -3, ये है आपका 0 4 -2 और 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज और कर देना है, तो अब मुझे मिला एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी -5 -2 3, ठीक है। 6 -3 0 4 -2 3, ये हुआ आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। बात क्लियर। यहां से आगे बात की तो ये तो एडजॉइंट निकालना सीखा हमने। उसके अलावा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे और कब कोई मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल भी सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो हमने कहा मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल होता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी है जो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, उसी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल होगा। तो एफ ए बी एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स that is determinant of A not equals to 0, then A is invertible matrix. मतलब मैट्रिक्स सिर्फ उसी इनवर्स सिर्फ उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है जो नॉन सिंगुलर हो और स्क्वायर मैट्रिक्स हो। उसके अलावा कि इफ A and B are two non-singular square matrix of same order such that A into B equals to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A into B कहें या B into A, आपका उन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, देन A is said to be inverse of B. A is said to be inverse of B या B is said to be inverse of A. B is said to be inverse of A. मतलब क्या हुआ कि अगर A इंटू बी का प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है, तो हम एक को दूसरे का इनवर्स कहेंगे। मतलब कि A इक्वल्स टू बी इनवर्स कहेंगे या B को A इनवर्स कहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ प्रोडक्ट करें, ठीक है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ प्रोडक्ट करें तो वो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। दैट इज A इंटू A इनवर्स जो होगा वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है वो आपकी 1 ही, ठीक है। यहां से
मैं कह सकता हूं कि एक बात मुझे ये पता लगी कि अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स निकालूं तो वो 1 हो जाएगा भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूं, और मैंने पढ़ा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी जो होता है वो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कह सकता हूं इक्वल टू 1 होगा। कहने का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो है वो मेरे पास 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलेगा। एक बात तो हमने ये याद रखी कि ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी वो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा। इसीलिए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब इसका ये डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़े। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एडजॉइंट की। अच्छा, अब बात आती है कि हम इनवर्स निकालेंगे कैसे। तो हमने कहा इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स जो होता है वो होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको हमने याद रख लिया। अगर मेरे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लेते हैं इसके एलिमेंट है, मान लिया हमने 2 3 1 5, तो सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूंगा। ठीक है, अगर मुझे कहा जाए इसमें कि आपने ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डिटरमिनेंट चेक करूंगा। तो मैंने डिटरमिनेंट निकाला तो ये हुआ आपका 10 और -3, इसका मतलब 7। ठीक है, तो ये 0 तो नहीं है, इसीलिए मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमने ए इनवर्स निकाला, तो ए इनवर्स हमें पता है ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब 2 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स है भाई, 2x2 ऑर्डर की है, तो इसका मतलब डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे और ऑफ डायगोनल के साइन चेंज हो जाएंगे एडजॉइंट निकालने के लिए। तो अगर मैं यहां से एडजॉइंट ऑफ ए लिखूं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका एडजॉइंट आ जाएगा आपके पास 5 2 और -3 और -1। तो ए इनवर्स मेरे पास डायरेक्टली क्या होगा, 1/7 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी 5 -3 -1 और 2। ठीक है, सेम थर्ड ऑर्डर के लिए हो जाएगा कि अगर मान लो कोई भी मैट्रिक्स हमने ले ली, मान लो हमने कहा एक मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट है हमारे पास कुछ, सपोज कर लेते हैं एलिमेंट है 1 2 3 2 -1 -3 0 1 और 5। आपसे कहा ए इनवर्स हमें निकालना है, ए इनवर्स निकाल दो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट चेक करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू -5 और +3 -2 इंटू 10 और +3 इंटू 2, ये मिला मुझे -2 -20 और +6। ठीक है, तो ये आपका कितना आया, -16। ठीक है, 0 तो है नहीं, इसका मतलब इन्वर्टेबल है मैट्रिक्स। अब इन्वर्टेबल है तो अब मुझे एडजॉइंट निकालना पड़ेगा पहले। तो हमने कहा एडजॉइंट क्या होगा, हमने कहा यहां पर मैं कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेता हूं और उसके बाद में उसका ट्रांसपोज कर दूंगा। कोफैक्टर से मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए हमने क्या किया, कोफैक्टर लिखे। तो कोफैक्टर के लिए हमें पता है कि यहां पर तो साइन पॉजिटिव होगा, यहां नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहां नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, यहां पर नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब मुझे इसमें माइनर लिखने हैं, साइन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। हमने कहा 1 के कोरोस्पोंडिंग भाई दिस इनटू दिस -5 और +3। ठीक है, यहां पर इसके कोरोस्पोंडिंग आ जाएगा 2 5 10 और -0। ठीक है, 3 के कोरोस्पोंडिंग आ जाएगा आपका 2 और माइनस। ठीक है, 2 के कोरोस्पोंडिंग आ जाएगा आपके पास 10 और -3।
ठीक है। -1 के कोरस्पोंडिंग हो जाएगा हमारे पास 5 और -0। -3 के कोरस्पोंडिंग हो जाएगा आपका 1 और -0। 0 के कोरस्पोंडिंग बन जाएगा आपका -6 और +3, -6 और +3। इसके 1 के कोरस्पोंडिंग आपका हो जाएगा -3 और -6, -3 -6। इस 5 के कोरस्पोंडिंग आ जाएगा आपके पास -1 और -4। ठीक है, ये कोफैक्टर बने हुए हैं। अब मुझे ट्रांसपोज भी करना है तो मैं साथ साथ इसको ट्रांसपोज भी कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास -2, ये -10 मेरा यहां आ जाएगा और 2 हमारा यहां आ जाएगा। ये आपका -7 बना, ये आपका 5 रहा, -1 रहा और यहां से मुझे -3 मिला, ये -9 + 9 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। ये एडजॉइंट हुआ। अब मुझे चाहिए, अब डिटरमिनेंट तो मैं निकाल ही चुका था पहले। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था हमारा? -16। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हम पहले ही निकाल चुके थे -16। तो अब हम लिखेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट मुझे ये मालूम है, ठीक, बाहर बस डिटरमिनेंट और लिख देंगे डिवीजन में, तो ये हो जाएगा -1/16 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए -2 -7 -3 -10 5 9 2 -1 -5। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से हम लोग इनवर्स निकाल लेते हैं और एडजॉइंट। अब बात करेंगे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट के बारे में बात करेंगे, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज के, और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है और मैक्सिमम जेईई में चांसेस रहते हैं काफी क्वेश्चन एडजॉइंट से और इनवर्स से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आने के। ठीक है, तो पहली बात हम करेंगे कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और उसका एडजॉइंट है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का उसके एडजॉइंट के साथ प्रोडक्ट करें, या एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट का मैं ए के साथ प्रोडक्ट करूं, तो ये मेरे पास मिलता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये बहुत खास सी बात है। अब पहले इसको एक बार देख लेते हैं कि ये आता कहां से है। तो कहने का मतलब कि अगर मेरे पास मैंने कोई मैट्रिक्स ए ले ली, ठीक है, कोई मैट्रिक्स मैंने ए ले ली, तो उसके एलिमेंट मेरे पास है A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। ठीक है, अब इनके एलिमेंट्स के कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर से मेरे क्या बनेगा? एडजॉइंट। तो इसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स होगी उसके कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे भाई, C11 C12 और C13। भाई ट्रांसपोज करने के बाद C21 C22 और C23 C31 C32 और C33। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कहेंगे कि मैंने इनका प्रोडक्ट किया, ठीक, यानी ए मैट्रिक्स को मैंने एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपने कुछ ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा आ रहा होगा, भाई ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, A11 C11 A11 C11, ये इससे मल्टीप्लाई होगा A12 C12 और प्लस ये इससे A13 और C13। ठीक है भाई, ये कोरस्पोंडिंग एलिमेंट देखो और इन्हीं के कोफैक्टर के साथ, कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए कहलाएगी। ठीक है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए बना एक तरह से। अब ये जब ये वाला एलिमेंट, ये फर्स्ट रो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ ऐसा होगा कि फर्स्ट रो के एलिमेंट हुए और कोफैक्टर हुए सेकंड रो के एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग, तो उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी 0 मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट रो के कोफैक्टर और फर्स्ट रो के एलिमेंट और मल्टीप्लाई होंगे थर्ड रो के कोफैक्टर के साथ और उनका सम होगा, तो वो वैल्यू फिर 0 होगी।
ठीक है। ऐसे ही अब हमारे पास सेकंड रो के एलिमेंट और फर्स्ट रो के कोफैक्टर, ठीक है भाई, ये सेकंड रो के एलिमेंट और ये क्या है, फर्स्ट रो के कोफैक्टर का कोरोस्पोंडिंग प्रोडक्ट करेंगे और उनका सम करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो अब ये सेकंड रो और सेकंड रो के कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर C21 C22 C23, तो इनका प्रोडक्ट कुछ ऐसा आया A21 C21 प्लस A22 C22 और प्लस A23 C23, और बाकी अगला फिर 0 आ जाएगा। ऐसे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये थर्ड रो के एलिमेंट और कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर, तो ये आएगा A31 C31 प्लस A32 C32 और प्लस A33 C33, ये हो गया। अब ये वैल्यू तो डिटरमिनेंट ऑफ ए है, तो हमने कहा यहां पर अब आप कह सकते हो कि ये कुछ हमें ऐसा मिला कि ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ये 0 0, ये 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये 0 0 0, और ये डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैंने कहा इस मैट्रिक्स में यहां से अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए बाहर निकाल लूं तो मेरे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जानी है। तो आपको क्या पता लगा कि ये जो था मेरे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या आया, यहां से मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ए बाहर निकाल लिया और ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, और यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ओवरऑल आपके पास प्रॉपर्टी क्या है कि ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करूं या एडजॉइंट ऑफ ए को मैं ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देता है, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। यहां से फिर मेरे पास दूसरी बात आई कि अगर मैं ये कहूं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो मैं इसको लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ बी और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये रिवर्सल लॉ फॉलो करता है, ठीक है जी। तीसरी, मैं एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज कहूं या एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज करूं, वो इक्वल होते हैं। फोर्थ हम कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ, अगर k इंटू ए है तो उसको हम k टू द पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं, k टू द पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। उसके अलावा यहां से हम देखें, देखो हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मैं इसका दोनों साइड का डिटरमिनेंट ले लूं, डिटरमिनेंट, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए और इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है, ठीक है। और साथ में डिटरमिनेंट ऑफ के कोई कांस्टेंट इंटू ए है तो वो आपका के टू द पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, और वेयर एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। यहां से मैं कह सकता हूं ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो इससे मुझे मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और ये आ जाएगा, ये मेरा के का काम कर रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है, ये आपका 1 होता है। तो इस डिटरमिनेंट ऑफ ए को यहां ले आऊंगा तो यहां से मुझे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, भाई ये इसके नीचे आ जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी मुझे यहां से ये मिली कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, क्लियर। उसके अलावा इसी से अगर मैं इसमें मेरे पास यहां पर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये है, और ये है मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये था, ठीक। अगर मैं इसमें a की जगह एडजॉइंट ऑफ a से वापस रिप्लेस कर दूं तो ये a की जगह मैंने अगर एडजॉइंट ऑफ a से रिप्लेस कर दिया a को, तो यहां हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और ये आ जाएगा यहाँ पे एक ही जगह एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए,
और इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही रहेगा। अब अगर मैं यहां पर ए से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें ए से मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया और ए से मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं, तो ए से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए ही बनाएंगे। तो यहां से अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास बना ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन, और ये क्या है, ए मैट्रिक्स। क्लियर। तो ये वाली मेरे पास क्या बना, ये बना डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपका हुआ एडजॉइंट ऑफ ए। यहां से आया ये मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन और इनटू मैट्रिक्स है। इस डिटरमिनेंट को इस साइड ले जाऊंगा, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और ये आ जाएगा मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस टू और इनटू ए। भाई ये डिटरमिनेंट इस साइड जाएगा तो एक पावर कम हो जाएगी। तो ओवरऑल आपको सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या पता लगी कि एडजॉइंट ऑफ ए को मैं लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n माइनस टू इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये बात क्लियर। तो उसके अलावा यहां पर अगर मैं डिटरमिनेंट ले लेता, ठीक है, यहां पर अगर मैं इसी में डिटरमिनेंट ले लेता तो मुझे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट मिल जाता। ठीक है, और उसको आप सोल्व करके देखना कि इसी स्टेप में जो ये वाला था विदाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए से मल्टीप्लाई ना करके यहां पर सीधे डिटरमिनेंट ले लेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ दिस। ठीक है, तो वहां से हमारे पास आ जाता है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और वो आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, अब जितने भी जैसे एडजॉइंट यहाँ पे लगाते चले जाएंगे तो उतना ही, मान लो इसी से अगर मैं ये कहना लगूं, एक एडजॉइंट और लगा देता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन क्यूब। बस इस तरह से पावर बढ़ाते चले जाएंगे, n माइनस वन स्क्वायर, n माइनस वन क्यूब एंड सो। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब इनवर्स की बात कर लेते हैं। तो 8, तो हमने कहा था मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स तभी इन्वर्टेबल होती है जब उसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। ठीक है, उसके अलावा हमने कहा कि अगर मैं ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालता हूं तो वो आपका 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाता है। ठीक है, अगर मैं ए और इनटू बी का इनवर्स कर दूं तो ये मेरे पास रिवर्सल लॉ फॉलो करता है, 1 बी इनवर्स और इनटू ए इनवर्स, रिवर्सल लॉ। ठीक है, इसी से अगर मान लो 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी और इसका इनवर्स है, तो आप कहोगे सी इनवर्स, बी इनवर्स और इनटू ए इनवर्स। क्लियर है। उसके बाद मैं कह सकता हूं अगर मेरे पास ए ट्रांसपोज का इनवर्स है या ए इनवर्स का ट्रांसपोज है तो वो आपका इक्वल होता है। ठीक है, 11th, अगर मैं कहूं एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स करूं या एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स कहूं, बात एक ही है। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए इनवर्स का अगर मैं इनवर्स कर देता हूं तो वो वापस मुझे ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे, आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।